एक ऐसा धाम जहां पर श्री कृष्ण ने शनिदेव को एक पक्षी बनकर अपना दर्शन दिया था और जहां पर श्री कृष्ण और शनिदेव का आशीर्वाद एक समान रूप से सभी को प्राप्त है। तो आइए जानते हैं उस परम अलौकिक धाम के बारे में। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुंचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है तथा सज्जनों सत्पुरुषों भगवत भक्तों का शनिदेव सदैव कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से द्रवित हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आप ही के कारण पापियों अत्याचारियों कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप से कर्मपरायण सज्जनों सत्पुरुषों भागवत भक्तों का कल्याण होता है। आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों को दंड देते रहते हैं। हे शनिदेव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ। यह ब्रिज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्य परायण शनिदेव की छत्र छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ। इसलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिलावन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रिज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें। साथ ही कोकिलावन धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी कृपा का भी पात्र होगा।